कि भाई हर जगह ये बीजेपी वाले झंडा लगाए हुए हैं, तो 4 आदमी को बिठाए, अब बताए कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले पता चला होगा कि राम जी के मंदिर से राम जी का चंदा चोरी हो गया। अब देखिए अहंकार, अब राम जी का चंदा चोरी हो गया तो राम जी का एक ही दूत कौन? हनुमान। कौन है? हनुमान जी। तो राम जी किनको फोन करेंगे? हनुमान जी को। राम जी फोन किए कि कहाँ हो भाई हनुमान, देखो ये सब तो हमको भी नहीं छोड़ा, सुन रहे चंदा चोरी कर लिया। अब बताइए तो हनुमान जी क्या कहे, सुनिए। हनुमान जी कहे कि क्या कहे प्रभु, ये लोग हमको भी नहीं छोड़े हैं, अपना बैठे हुए हैं रथ पे ऊपर में। कौन? जो अपने आप को मोदी जी को बॉस, मोदी जी जिनको बॉस कह रहे हैं, उनका इलाका अभी देख लीजिए, पूरा रत्ती भर पानी नहीं होता है, किचकिच किचकिच हर जगह है। तो मोदी जी के बॉस बैठे हुए हैं रथ पे, हम लोगों के देवी देवता हनुमान जी को बीजेपी का कमल वाला झंडा देख के नीचे में नचा रहा है। बताइए ये अहंकार है कि नहीं है? ये अहंकार को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? हमको बीजेपी को के जो लोग हैं वो हम लोगों के समर्थन में है, सब लोग गले से गले लगते हैं, मगर इन नेताओं को छोड़िए नहीं। हम लोग जब ही घूमते हैं मोहल्ला में देखते हैं कोई न कोई घूम रहा है। आजकल उनको अब पकड़िए, अब पकड़ करके पूछिए कि आप जो हमारा बेटा भाई को मार रहे हैं, पुलिस आपकी दौड़ा रही है, हमसे वोट लेते हैं, हमारा बच्चा को तुम मारोगे, तुम्हारा इतना हिम्मत है? अब ये पूछने का समय है। कल तक देखते थे कि दिल्ली में युवा हैं, युवा होने के नाते दर्द होता है जब अपने लोगों को, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, मार खाते हुए देखते हैं। वो इसलिए मार खा रहा है कि हम लोग चुप हैं, हम लोगों ने उनको वोट देके कुर्सी पे बिठा दिया, कुर्सी पे बिठा दिया। अब वो सोच रहा है कि अब 5 साल क्या होगा, हम मारे पीटे उसको घसीटे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बांकीपुर, भैया बैठ जाइए, बांकीपुर एक अवसर के तौर पे है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये दिखाने की घड़ी है कि बांकीपुर के लोग पूरे बिहार की जनता और देश के जनता के साथ खड़े हैं और ये घमंड अहंकारी को जवाब देंगे। बताइए जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दम लग रहा है, बताइए जोर से जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और बताइए कि आप लोगों के उम्मीदवार कौन है? आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो देश में अनेकों मुख्यमंत्री को बनाए, एक प्रधानमंत्री को बनाए, जो देश भर में अनेकों नेता को बनाए। कितना सौभाग्यशाली आप लोग हैं, ये आप लोगों की अहम की बात है। उनको आप अपना विधायक बना करके सदन में भेजिएगा, उनको आप बनाइएगा, आप जो कहिएगा वो सदन में बोलेंगे। आप ये तय कर रहे हैं कि पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। ये बांकीपुर के लिए, पूरे बांकीपुर विधानसभा के जनता के लिए ये गौरव का क्षण है, ये चुनाव ही नहीं है। ये घमंड, अपने आप पे घमंड कीजिए कि हमारा ऐसा उम्मीदवार है जो विधायक मंत्री नहीं, अनेकों मुख्यमंत्री को बनाया है, एक प्रधानमंत्री को बनाया है, देश के सबसे पढ़े लिखों में से एक है, देश दुनिया में विदेश में नौकरी किए हैं, सबसे बड़े स्तर पे सबसे ज्यादा पैसा कमाए। वो चाहे तो कहीं से सदन में लोकसभा राज्यसभा जा सकते हैं। वो आए हैं बांकीपुर के माध्यम से बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए। आप लोग उनको आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? प्रशांत जी आएंगे इसीलिए एक सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको ये लगे पूरे दिन वो पैदल चल के पूरा बांकीपुर की पदयात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे भी आएंगे तो आप लोगों के साथ पैदल चलेंगे। उस उम्मीद, उस हौसले से यहाँ आशीर्वाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा और उनको बताइएगा जियो जियो लाल, तुमने जो पूरे बिहार में पदयात्रा किया है और पूरे बिहार में से एक सीट उपचुनाव, बताइए उपचुनाव को इतना बड़ा लीडर लड़ता है, आप लोगों के अधिकार के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। और एक प्रशांत नहीं, सब लोग प्रशांत है, सबको घर घर घूमना होगा। भैया बीजेपी कहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़का पार्टी है, हमारा पास कौन चलेगा? अभी हमारे भैया लोग बता रहे थे कि किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। ये घमंड, ये अहंकार बोल रहा है
तो हम लोग तो छोटे पार्टी हैं, 0 सीट है, 0 सीट है। हमारी ताकत है आप, हम लोगों के ताकत आदरणीय प्रशांत किशोर जी के ताकत है आप घर घर जाइएगा ना, जाइएगा ना, जिन बच्चों को मार रहा है उनका जवाब लीजिएगा ना, कॉलर पकड़िएगा ना, नेता का हिसाब लीजिएगा ना, इस बार जरूर लीजिएगा, पूरा विश्वास है। और आपको बता दे, इस मंच से, यहाँ से, इस मंदिरी से संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार को और पूरे देश को। जब जब देश में अहंकारी सत्ता अहंकार में चूर हो गया और देश की जनता पे अहंकार बरसाने लगा, अत्याचार करने लगा, तो ये बिहार की वो धरती है जहां से एक गूंज गूंजी और कुर्सी बचा नहीं। आपको याद होगा, आजादी का आंदोलन हो कि जेपी आंदोलन हो, जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी की सरकार इसी तरह अहंकार में डूब के निर्दोषों को जेल में ठूसने लगे थे। अहंकार तोड़ दिया गया। आज दिल्ली में हमारे भाई को, हमारे स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, कल वहां आपका भी भाई हो सकता है, आपका भी बेटा हो सकता है, वहां मार रहा है, वहां पीट रहा है, वहां घसीट रहा है। आप देखे होंगे क्या दोष है उसका? वो दोष है कि वो पढ़ लिख के होशियार बनना चाहता है, उसका दोष है कि वो अपना माता पिता का पढ़ लिख के सेवा करना चाहता है। कल आपका भी बच्चा वहां हो सकता है। तो ये अन्याय अत्याचार नहीं होने देना है और बांकीपुर से ये अहंकारी और घमंडी सरकार को जवाब देना है। ये अहंकार तुम्हारा चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे और बांकीपुर की जनता जवाब देगी, बांकीपुर की जनता जवाब देगी। बोलिए जय बिहार। बांकीपुर की जनता, ये महान जनता, एक बार अपने लिए नारा लगाइए। हम बोलेंगे बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, आप लोग जयकारा लगाइएगा। बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। फिर बोलेंगे जय बिहार, आप लोग 2 बार बोलिएगा जय जय बिहार। ये उमंग, ये उत्साह 30 तारीख से पहले कम नहीं होना चाहिए। बिहार का आदमी बहुत जल्दी मसुआ जाता है, जैसे बारिश में अभी मुड़ी देखते होंगे मसुआ जाता है, उसी तरह बिहार का आदमी है। ये जोश उमंग कम नहीं होने देना है। और प्रशांत जी आए तो इसी हौसले में उनको आशीर्वाद दीजिए। बोलिए पीछे तक, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय बिहार, जय बिहार। इस बार अहंकार टूटेगा और आपका बेटा, आपका लाल, इस धरती का, मिट्टी का लाल प्रशांत किशोर विधानसभा में बैठेगा और 243 विधायक में से 242 पे भारी पड़ेगा आपका इस बेटा, आपका लाल प्रशांत किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद।